सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु गुप्ता हियर। कैसे हो आप सब? तो यार जो वीडियो होने वाली है इसमें हम बात करने वाले हैं उस CSRF अटैक के बारे में, जो कि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में करके देखा था लाइव। और उसमें क्या हुआ था कि हमने CSRF अटैक, हमने दो वेबसाइट बनाई थी, एक थी वल्नरेबल वेबसाइट और एक थी अटैकिंग वेबसाइट। तो हमने डिफरेंट फॉर्म से, जैसे कि फॉर्म रिक्वेस्ट और XML HTTP रिक्वेस्ट से अटैक करके देखा था अपनी वल्नरेबल वेबसाइट पर, और वो हमने सक्सेसफुली किया भी था। पर हमारा एक केस आ रहा था उसमें, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो खोलकर। ये मेरी लोकल मशीन है और यहाँ पर हमारा एक केस आ रहा था जो कि था एकदम लास्ट में कि ये एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट एट दिस फ्रॉम ओरिजिन दिस। जब हमारा IP एड्रेस जब हमने चेंज कर दिया था इंस्टेड ऑफ पोर्ट, तो उसमें एक कॉर्स पॉलिसी आ रही थी कि ये हमारी रिक्वेस्ट जो है ब्लॉक हो गई थी। ठीक है, और वो क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी कि यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि क्योंकि एसोसिएटेड विद क्रॉस साइट रिसोर्स एट दिस was set without the same site attribute। इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरी वेबसाइट से जो कि डिफरेंट IP पर है, मतलब इसका मतलब है कि वो क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट हुई है, क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट। ठीक है, और उस रिक्वेस्ट में ब्राउजर ने वो ब्लॉक किया क्योंकि हमारी जो कुकी है वो HTTPS प्रोटोकॉल पर नहीं है, और साथ में जो कुकी हम सेंड करना चाह रहे हैं वो सिक्योर नहीं है, सिक्योर इक्वल टू ट्रू, क्योंकि जो हमारी लोकल होस्ट है वो तो HTTP पर होता है ना होस्टेड, वो तो HTTPS पे नहीं है, उसमें SSL सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो इसकी वजह से जो ब्राउजर है वो क्रॉस डोमेन कुकीज जो होती हैं वो ब्लॉक कर देता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HTTPS पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा और फिर वहां से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ताकि अगर हमारी सेम साइट इक्वल्स टू नन है कुकी, और साथ ही साथ अगर हमारी जो कुकी है वो सिक्योर इक्वल्स टू ट्रू है, तब उस कंडीशन में, केवल उस कंडीशन में हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल होगी। और अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही हैं तो मैंने ऑलरेडी तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, कार्ड सेक्शन में आप कार्ड्स खोलकर उससे एक्सेस कर लेना। तो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ हमारी जो वीडियो थी वो। आप अगर मेरे चैनल पर जाओगे और वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर जो हमने थर्ड वीडियो में हमने वाला अटैक परफॉर्म किया था, और उसमें बस एक केस में जैसे ही हमने IP एड्रेस चेंज किया था अपनी वेबसाइट पर, जैसे कि हमने वल्नरेबल वेबसाइट 127.0.0.1 पर करी हुई थी होस्ट, और दूसरी वेबसाइट हमने होस्ट करी हुई थी 127.0.0.2 जो कि है अटैकिंग वेबसाइट हमारी। जब हमने दोनों वेबसाइट्स को एक ही IP एड्रेस पे होस्ट किया हुआ था, और उसमें केवल डिफरेंस था पोर्ट नंबर का, जैसे कि हमने पोर्ट नंबर जैसे है कि हमने वल्नरेबल वेबसाइट 127.0.0.1:8,000 और अपनी अटैकिंग वेबसाइट 127.0.0.1 8080 पर होस्ट करी हुई थी, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैकिंग वेबसाइट हमारी 3000 पोर्ट पे थी, सॉरी 8080 पर नहीं करी हुई थी, हमने 3000 पोर्ट पे करी हुई थी। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो कुकीज होती हैं वो हमारी पोर्ट स्पेसिफिक नहीं होती हैं। तो वो अगर हमारा IP एड्रेस, जैसे कि अभी हमने डोमेन नहीं यूज किया हुआ है क्योंकि हमने डोमेन नहीं खरीदा था, तो हमने क्या किया था, अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली IP पे होस्ट किया था, लोकल होस्ट IP पर। उसमें हमने क्या किया था कि हमने IP एड्रेस सेम रखे थे और केवल उसमें डिफरेंस था पोर्ट का। तो हमारी जो कुकीज होती हैं वो पोर्ट स्पेसिफिक खुद नहीं होती हैं। तो अगर वो एक IP एड्रेस पे सेट हो जाती हैं, फिर चाहे आप पोर्ट चेंज कर लो वो कॉमन रहेंगी, दोनों में शेयर होंगी। तो इवन इन दिस केस ऑफ क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट, क्योंकि ये भी एक क्रॉस, और ये क्रॉस डोमेन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओरिजिन डिफरेंट हो गया। जैसे हमने पोर्ट नंबर चेंज किया तो हमारा ओरिजिन चेंज हो गया। वो ब्राउजर के लिए क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट ही है, लेकिन फिर भी हमारी जो XML HTTP रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल इसलिए हुई थी क्योंकि हमारी जो कुकीज हैं वो दोनों में शेयर होती हैं, दोनों पोर्ट पे शेयर होंगी क्योंकि हमारा IP एड्रेस सेम है। इसकी वजह से हमारी कुकीज सेंड हुई थी सर्वर पर और हमारा अटैक जो है वो परफॉर्म हुआ था। पर जैसे ही हमने IP एड्रेस चेंज कर दिया था, जैसे कि हमने 127.0.0.2 पर अपनी अटैकिंग वेबसाइट जब होस्ट करी थी, तो वहां पर हमारे ब्राउजर ने ब्लॉक करी थी रिक्वेस्ट, क्योंकि वो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट थी। पर उसके बाद ब्राउजर ने चेक किया कि जो हम कॉल कर रहे हैं वेबसाइट, उसकी जो कुकीज हैं एसोसिएटेड, मतलब जिस IP पे हम भेज रहे हैं वो हमारा IP एड्रेस सेम है या नहीं है। और वो अगर सेम नहीं था तो उसने कुकीज जो एसोसिएटेड थी दूसरे वाले IP पर, वो उसने ब्लॉक कर दी थी सेंड करनी, क्योंकि वो केवल तभी अलाउ करता है जब हमारा प्रोटोकॉल HTTPS पर हो और साथ ही साथ हमने कुकी को सेट किया हुआ हो एज अ सेम साइट इक्वल्स टू नन एंड सिक्योर इक्वल्स टू ट्रू, केवल उस केस में। तो वो हमारे पास ना तो HTTPS था ना हमारे पास कुछ डोमेन था, तो हम कर नहीं पा रहे थे वो चीज। तो मैंने अब क्या किया, अपनी अटैकिंग वेबसाइट को और अपनी वल्नरेबल वेबसाइट को Heroku पर होस्ट कर दिया है, और वो Heroku ऐप पर जो डोमेन होता है वो तो HTTPS में बाय डिफॉल्ट होता ही है। तो अब हम टेस्ट करेंगे कि हमारा जो अटैक है वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है।
तो यहाँ पर हम अपने ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है ताकि आप समझ पाओ। तो इस डायग्राम में देखिए आप क्या हो रहा है कि अटैकिंग वेबसाइट है ये, और ये है वल्नरेबल वेबसाइट। तो यहाँ पर अटैकिंग वेबसाइट ने पोस्ट रिक्वेस्ट करी जो कि हमारी एक सिंपल रिक्वेस्ट है, ठीक है। सिंपल रिक्वेस्ट और जो नॉट सिंपल रिक्वेस्ट में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी लास्ट वीडियो में, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो पोस्ट है ये सिंपल रिक्वेस्ट है और ये क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब ये सबसे पहले चेक करेगा कि ये सेम ओरिजिन है कि नहीं है, और हमारा यहाँ पर सेम ओरिजिन नहीं है क्योंकि हमारा चाहे पोर्ट डिफरेंस हो या फिर हमारा आईपी डिफरेंस हो चाहे हमारा डोमेन डिफरेंस हो, ओरिजिन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ओरिजिन चेंज है। फिर उसने चेक किया कि सिंपल रिक्वेस्ट है कि नहीं है, तो सिंपल रिक्वेस्ट से बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर फॉरवर्ड हम मूव करें, फिर विद क्रेडेंशियल्स ट्रू या फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर हम केवल XML HTTP की रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सेट किया था तो ट्रू। फिर हम ब्राउजर चेक करेगा कि कीज जो एसोसिएटेड हैं वो बिलोंग टू सेम आईपी इफ नो डोमेन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डोमेन नहीं था जब हम लोकल होस्ट पे कर रहे थे, हमारे पास सेम आईपी था, और सेम आईपी पे हम जब काम कर रहे थे तो हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो रही थी, ठीक है। और जब हमने आईपी एड्रेस चेंज कर दिया था, यानी कि पोर्ट नंबर चेंज करने के बजाय हमने आईपी एड्रेस चेंज कर दिया था, तब हमारी क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट चेक कर रही थी कि कुकीज जो हैं विल बी सेंट ओनली इफ सेम साइट इक्वल्स टू नन एंड सिक्योर इक्वल्स टू ट्रू ओवर HTTPS। पर हमने HTTPS प्रोटोकॉल यूज ही नहीं किया था, तो हम सिक्योर इक्वल्स टू ट्रू सेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी कुकीज सेट ही नहीं होंगी सर्वर पे, अभी ब्राउजर पे सेटिंग नहीं होंगी, क्योंकि हम HTTPS प्रोटोकॉल यूज ही नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से हम वो अटैक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे सक्सेसफुली जब हमने आईपी एड्रेस चेंज किया था। केवल एक कंडीशन में हमारी रिक्वेस्ट उस केस में सक्सेसफुल हो सकती थी, इवन अगर हमारे पास डोमेन भी होता तो भी सक्सेसफुल काम नहीं करती, केवल उस केस में काम करती है जब हमारा पोर्ट नंबर डिफरेंट होता और आईपी एड्रेस सेम होता, क्योंकि केवल उसी केस में हमारी जो कुकीज होती हैं वो शेयर होती हैं आपस में, और उसी केस में केवल हमारा ब्राउजर जो है सेंड करता है रिक्वेस्ट को विद कुकीज। तो यहाँ पर मैंने हम अपने गूगल क्रोम पर आएंगे और यहाँ पर मैंने e-commerce-mac.heroku ऐप हमने इस URL पर अपनी XYZ e-commerce वेबसाइट को होस्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो हमारी e-commerce-mac2.herokuapp.com है और /attack पर URL पर हमने अटैकिंग वेबसाइट को होस्ट किया है। लेकिन हमारी जो अटैकिंग वेबसाइट है वो होस्टेड है, पर यहाँ पर अटैक URL पर हमने अटैक परफॉर्म करने का जो इंटरफेस है वो प्रोवाइड किया है। और मैंने क्या किया है कि जो दो वेबसाइट है मेरी XYZ e-commerce Mac और e-commerce Mac2, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, क्योंकि बहुत जगह आपने देखा होगा कि स्पूफिंग वेबसाइट होती है, स्पूफिंग अटैक होता है। स्पूफिंग अटैक में क्या होता है कि जैसे कि किसी ने फ्लिपकार्ट वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, अब फ्लिपकार्ट असली वेबसाइट है, अब किसने फ्लिपकार्ट क्लोन बना दिया पूरा का पूरा बिल्कुल सेम, और लोग क्या किया कि जब लोगों ने गूगल पर सर्च किया तो उन्होंने बाई चांस फ्लिपकार्ट का जो ओरिजिनल यूआरएल है उसकी जगह उसकी तरह सिमिलर दिखने वाले यूआरएल पे क्लिक कर दिया, और उन्हें लगेगा कि वो फ्लिपकार्ट की ओरिजिनल वेबसाइट पे ही आए हैं, और वहां पर वो अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर कर देंगे, लेकिन वो जो है वो मैलिशियस वेबसाइट है और वो सारा का सारा डाटा जो हमारी अटैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास पहुंच जाएगा, सारा का सारा डाटा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर करी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर जाओगे अगर, तो फिर यहाँ पर अगर हम शॉप पे जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी XYZ ई-कॉमर्स खुलेगी, और यहाँ पर भी अगर जाओगे आप, यहाँ पर हम शॉप लिखेंगे तो दोनों का सेम इंटरफेस दिखेगा आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखेगा। तो इससे कोई भी इंसान, कोई भी यूजर कंफ्यूज हो सकता है और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने डिटेल्स एंट्री कर दी है और वो मैलिशियस वेबसाइट के पास चली जाएंगी। थोड़ा Heroku जो है थोड़ा स्लो रहता है सर्वर, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेड वर्जन नहीं लिया है, मैंने फ्री वर्जन ले रखा है अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस नहीं आ रही है, वो उसको हम बाद में देख लेंगे क्यों नहीं है, वो जेंगो का केस है, हम खैर हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको जेंगो के बारे में जानना है तो जेंगो को मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर सीरीज बना रखी है मैंने, मास्टरिंग जेंगो के नाम से, और वो भी अभी कंटिन्यूएशन में है, उसमें मैं और वीडियोस डाल रहा हूँ लगातार। तो आप वो प्लेलिस्ट भी ट्राई करो, यहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर मास्टरिंग जेंगो के नाम से प्लेलिस्ट है पूरी, इसमें अभी तक मैंने 30 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप वो जाके एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो वीडियो कि मैं कैसे जेंगो ऐप को Heroku पर डिप्लॉय करते हैं, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे और यहाँ पर हम अटैक पर जाएंगे, और ये जो बिल्कुल सेम इंटरफेस है जो कि हमने पहले देखा था, और यहाँ पर हम जाएंगे चेंज ईमेल पर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर अकाउंट पर जाएं और यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करें, तो यहाँ पर मैंने अकाउंट बना रखा है ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर, जो कि बना रखा है मैंने admin@gmail.com से, और उसका पासवर्ड रखा था मैंने 1234, और यहाँ पे हम साइन इन कर देंगे। और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हमने वही चीज करी है बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे कि यहाँ पर अगर हम गए और हम मैक पर आए यहाँ पर, और यहाँ पर इसके सेटिंग्स फाइल में गए अपने प्रोजेक्ट की,
जो कि हमारा मैक, यहाँ सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर जाएंगे अगर हम, तो यहाँ पर मैंने सी एस आर एफ मिडलवेयर को है कमेंट किया हुआ है कि हमें सी एस आर एफ टोकन मैकेनिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि वरना फिर वो हमारा सी एस आर एफ अटैक को ब्लॉक कर देगा। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर सेशन कुकी सेम साइट को हमने डन किया हुआ है, हमने लेक्स को हटा दिया है ताकि हमारी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है तो फिर उसमें भी हमारी कुकीज जो है सेंड हों, इसलिए इसकी वजह से हमने यहाँ पर डन सेट किया हुआ है। और सेशन कुकी सिक्योर को हमने ट्रू सेट किया हुआ है, क्योंकि अब हमारा जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS है। जैसे कि हम देख सकते हो यहाँ पर अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो HTTPS पर है, ठीक है। हेरोकू ऐप हमें HTTPS प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद जेंगो में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जब हम नन करते हैं तो वो सेट नहीं करता है नन, वो ब्लैंक फील्ड रहती है हमारी, लेकिन नन सेट नहीं रहता है। तो उसको नन सेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक मिडलवेयर ऐड किया है, जो कि मैंने शॉप ऐप में ऐड किया है, shop.middleware.sameSite middleware। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये बेसिकली मैं 3.0.5 वर्जन यूज कर रहा हूँ जेंगो का, तो उसमें डिफॉल्ट था। अब पता नहीं मुझे 3.1 भी आ चुका है, तो आई थिंक उसमें इन्होंने सॉल्व कर दिया, मैं नेट पर देख रहा था पर पता नहीं। खैर अगर आप ये यूज करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ मिडलवेयर यूज करके, तो आपका काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे शॉप के अंदर, हम मिडलवेयर में जाएंगे, यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है मिडलवेयर नाम से। इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है क्लास सेम साइट मिडलवेयर, और यहाँ पर मैंने मिडलवेयर मिक्सिंग को इंपोर्ट कराया है। और डिफाइन प्रोसेस रिस्पॉन्स सेल्फ कॉम रिक्वेस्ट कॉम रिस्पॉन्स, इसमें मैंने खैर आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है कोड, आपको इसका कोई मतलब ही नहीं जाएंगे उसे, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, कुकी को सेशन आईडी जो है हमारी कुकी, उसका जो सेम साइट एट्रीब्यूट है उसको मैंने नन सेट किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो settings.py में यहाँ पर नन है, अगर हम यहाँ पर इसे कोलन्स में कर देते हैं तो जेंगो हमें एरर देता है, क्योंकि ये पाइथन का जो सिंटैक्स है वो फॉलो नहीं यहाँ पर अलाउ नहीं करता है। पर असली में हमें जो सेम साइट कुकी को यहाँ पर नन की फॉर्म में अगर सेट करना है तो हमें कॉलम्स में सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर थोड़ा एरर है जेंगो के 3.2.5 वर्जन में। खैर यहाँ पे हमने सेट कर दिया सेम साइट कुकी को, हमने नन सेट कर दिया, और यहाँ पर अब हम जाके हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पर अगर हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसके एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर इसकी कुकीज को अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेशन आईडी जो है हमारी, देख सकते हो यहाँ पर आप यहाँ पर कि हमारी HTTP ओनली ट्रू है, सिक्योर भी ट्रू है, और सेम साइट नन है, ठीक है, सेम साइट नन है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर हम इसके अब यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाएंगे अगर हम, और यहाँ पर हम चेंज ईमेल पे जाएंगे तो हमें ये इंटरफेस मिलेगा। अब अगर हम किसी और वेबसाइट से इस यूआरएल पर पोस्ट रिक्वेस्ट पास करेंगे थ्रू XML HTTP रिक्वेस्ट, तो देखते हैं हमारा जो काम है, जो हमारा अटैक है, सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, अपनी अटैकिंग वेबसाइट पे जाऊंगा और यहाँ पर सेंड XML HTTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। अब बेसिकली क्या कर रहा है सेंड XML HTTP रिक्वेस्ट, उसका कोड भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पर फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं क्या कर रहा हुआ था मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंड XML HTTP रिक्वेस्ट की मैंने टेम्पलेट बना रखी है। यहाँ पर फर्स्ट साइबर अटैक्स के ऐप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसकी index.html फाइल के अंदर हमने फॉर्म बनाया हुआ था, जिसके अंदर हमने एक हिडन फॉर्म बनाया हुआ था, जिसके अंदर हमारी वैल्यू सेट थी hacker@gmail.com, और वो उस यूआरएल को कॉल करेगा और वहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा सेंड। और वहाँ पर अगर वो उसने ईमेल एड्रेस चेंज कर दिया और अपनी ईमेल एड्रेस सेट कर दी उस अकाउंट पर, तो उसको उस अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। बाद में वो फॉरवर्ड पासवर्ड करके अपना उसमें पूरा कंट्रोल पा लेगा, और जो अगर उसमें कोई भी एंट्रीज डिटेल्स हैं यूजर की, जैसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं या फिर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको उसका एक्सेस मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी XML HTTP रिक्वेस्ट है, जहां पर हमने क्रॉस डोमेन ट्रू रखा है, मेथड पोस्ट है, टाइप पोस्ट है, कोर्स ट्रू है, डाटा टाइप टेक्स्ट है, और हमारा विद क्रेडेंशियल्स ट्रू है। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और हमने यहाँ पर थैंक यू फॉर सबमिटिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम एडमिन पैनल भी खोल लेते हैं अपनी ई कॉमर्स मैक का, यानी कि अपनी रियल वेबसाइट का, और उसके साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो यूजर था admin@gmail.com वो सुपर यूजर भी था, उसको एडमिन पैनल का एक्सेस था। और यहाँ पर अगर हम जाएंगे यूजर्स पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे कुछ अकाउंट क्रिएटेड हैं ऑलरेडी, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हैकर का भी इस रियल वेबसाइट पे अकाउंट बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर admin@gmail.com है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैकर का जो @gmail.com है इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो अगर सेट कर दी हमने admin@gmail.com की hacker@gmail.com, तो वहाँ पे एक क्लैशिंग एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या करा हुआ है उस डाटाबेस में ईमेल एड्रेस को यूनिक सेट करा हुआ है कि सारी की सारी वैल्यू जो है यूनिक होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट वैल्यू आई तो वो एरर देगा। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको hacker2@gmail.com पर। यहाँ पे सेव करेंगे और ये सेव हो गया है। यहाँ पे भी कुछ रिक्वायर्ड है, फोन नंबर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 सेट कर देते हैं यहाँ पर,
और इसे सेव कर देते हैं, और सेव हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर hacker2@gmail.com है। यहाँ पर अगर हम अब सेंड करते हैं एक्सेप्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम साथ में नेटवर्क पैनल भी खोल देते हैं ताकि आपको दिखे रिक्वेस्ट सेंड हुई है। यहाँ पे सेंड एक्सेप्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे सेंड हुई, पर यहाँ से फेल हुई है, वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कंसोल में जाएंगे तो देख सकते हो यहाँ पर हमें हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक हुई है, वहां से जो रिस्पॉन्स है वो ब्लॉक हुआ गया है, लेकिन हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हुई है, उसने अपना अटैक परफॉर्म किया है। उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने डाटाबेस में जाएंगे फिर से, जो कि ये हमारा डाटाबेस जो है ये बेसिकली रियल वेबसाइट का है, अटैकिंग वेबसाइट का नहीं है। और यहाँ पर अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे admin@gmail.com की जो ईमेल आईडी है वो चेंज हो चुकी है टू hacker@gmail.com। तो इस वे में हम अटैक परफॉर्म कर पाए, इवन व्हेन हमारा जो डोमेन है, यानी कि आईपी एड्रेस तो चेंज हुआ है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमारी क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट थी, और इवन ये हमारी डिफरेंट डोमेन पे भी काम करी है। यहाँ पे था हमारा e-commerce.mac.herokuapp.com, और यहाँ पे था हमारा e-commerce.mac2.herokuapp.com। यहाँ पर इन दोनों डोमेन के आपस में जो हमारी कुकीज हैं वो शेयर नहीं होती हैं, आप वो भी देख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे कुकीज जो है, यहाँ पे आप देखोगे अगर सेशन आईडी वो कुछ ये है और CSRF टोकन कुछ ये है, और अगर आप यहाँ पर जाओगे और से इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ पर एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर कुकी वगैरह चेक करेंगे तो यहाँ पर सेशन आईडी तो है ही नहीं, जबकि इसमें थी, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉगिन नहीं करा है, सारी अटैकिंग वेबसाइट पर हम लॉगिन नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पर थी नहीं। और CSRF टोकन यहाँ पर कुछ IC7Z85 था, और यहाँ पर G5GFCA। हालांकि CSRF टोकन का मैकेनिज्म हमने यूज नहीं किया है, पर वो सेट हुआ है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सेट होता ही है, हालांकि जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमने वो CSRF मिडलवेयर को हमने कमेंट किया हुआ है, तो वो उसे रिक्वायर, तो कोई भी अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इन द फॉर्म, तो जो बैकएंड है वो डिमांड नहीं करेगा उसकी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अटैक परफॉर्म कर दिया सक्सेसफुली। तो इसको बचाने के लिए, अगर आपको इसको बचाना है तो वही आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर CSRF मिडलवेयर को ऑन करना है, और यहाँ पर इसको कमेंट करना है, मतलब सेम साइट को हमें लैक्स में रहने देना है, और यहाँ पर इसको कमेंट करेंगे और इसको सिक्योर रहने दो, कोई बात नहीं। और इसकी अगर हम ये कर देंगे सेट, तो यहाँ पे हमारी जो कुकी है वो लैक्स हो जाएगी। अब हमें इसे पुश करना पड़ेगा अपनी गिटहब रिपोजिटरी में, और इसे फिर वहां पर हेरोकू पर फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, और फिर हमारा जो अटैक है वो बच जाएगा, मतलब अटैक जो है हमारा वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी। तो बेसिकली ये CSRF था। अब CSRF अटैक के ना बहुत अलग अलग टाइप के CSRF अटैक्स होते हैं। जैसे कि एक होता है स्टोर्ड CSRF, और जो हमने अभी परफॉर्म किया है ये बेसिकली स्टोर्ड CSRF अटैक था, क्योंकि स्टोर्ड CSRF अटैक का मतलब क्या होता है कि छुपा हुआ कोड जो कि आपको दिख नहीं रहा है, और वो पीछे ही बैकएंड में कुछ प्रोसेसिंग करके आपका अटैक परफॉर्म हो जाएगा, तो बेसिकली वो स्टोर्ड CSRF है। अब दो टाइप के और CSRF होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टेड CSRF और एक होता है लॉगिन CSRF। रिफ्लेक्टेड CSRF में क्या होता है कि कोई अटैकर अगर आपके पास कोई आपकी ईमेल आईडी पर या आपके फोन नंबर पर कोई लिंक या कोई भी चीज सेंड करता है और उसके थ्रू कोई मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी कि CSRF अटैक परफॉर्म करता है उसके थ्रू, मतलब वो फोर्स होता है, फोर्स्ड, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे क्लिक करो या ना करो। तो बेसिकली वो होता है रिफ्लेक्टेड CSRF अटैक। और एक होता है लॉगिन CSRF। अगर कोई अटैकर आपको किसी भी तरह से आपको लॉग इन करने में सक्सेसफुल होता है विद हिज और हर अकाउंट डिटेल्स, तो लॉगिन CSRF अटैक होगा वो। इसका मतलब क्या है कि आप किसी और की ईमेल आईडी से, यानी कि हैकर की ईमेल आईडी से जिसका उस पर कंट्रोल है, उसकी ईमेल आईडी से आप अपने रियल वेबसाइट पर, यानी कि अटैकिंग वेबसाइट पर नहीं, रियल वेबसाइट पर उसके अकाउंट से लॉगिन कर पाओगे, और आपको पता भी चलेगा कि आपने लॉगिन जो है उसकी ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, और आप उसमें अपनी कार डिटेल्स वगैरह जो भी भरोगे तो सारी डिटेल्स उसके पास पहुंच जाएंगी। तो उसके लिए लॉगिन CSRF अटैक के लिए हैकर का अकाउंट भी होना चाहिए रियल वेबसाइट पर, यानी कि अपनी e-commerce मैप पर भी उसका अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा था, मैंने ऑलरेडी बना के रखा था hacker@gmail.com से, है ना, बना के रखा था ना ऑलरेडी अकाउंट, तो इसलिए बनाया था ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि लॉगिन CSRF कैसे होता है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर अब कोड ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर अगर हम जाएंगे और साइबर अटैक वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं अपने साइबर अटैक्स ऐप के अंदर, जो कि है रिफ्लेक्टेड CSRF की, और एक है रिफ्लेक्टेड CSRF लॉगिन की। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड CSRF.html में मैंने क्या किया है, तो बेसिकली जो रिफ्लेक्टेड CSRF का अटैक है ये केवल तभी काम करेगा जब ये आपको सेंड कर रहा है लिंक इन द फॉर्म ऑफ मेल,
और फोन नंबर, तो आपका उस डिवाइस से आपका रियल वेबसाइट पर लॉगिन हो ऑलरेडी हो रखा हो, केवल तभी काम करेगा ये वाला अटैक। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली बिल्कुल सेम चीज यही है जो कि हमने यहाँ पर परफॉर्म की थी, इस वेबसाइट पर आके, अटैकिंग वेबसाइट पर आके क्लिक किया था। पर हमें क्या करना है कि यूजर इस वेबसाइट पर नहीं आएगा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो सेंड एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का जो लिंक है वो हम सेंड करेंगे यूजर को, और उसे हम फॉल्स इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको एक लकी ड्रॉ मिला है, या फिर आपको कुछ भी हम उसे लालच देंगे ताकि वो उसे क्लिक करे लिंक को। और बेसिकली क्या होगा कि वो बेसिकली इस बटन का जो लिंक है वो कॉल करेगा अपने जीमेल, अपने ईमेल से, या फिर अपने फोन नंबर के मैसेज, अपने फोन के मैसेज से, और उस पर क्लिक करेगा और डायरेक्टली डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा इस वाले पेज पर, यानी कि उसका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने बेसिकली क्या किया है कि या तो आप उसे ईमेल के सेंड कर सकते हो, आप एक ईमेल आईडी बनाओ जो कि मैच करती हो, जैसे कि यहाँ पर XYZ ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप उससे सिमिलर एक ईमेल आईडी बनाओ और वहां से सेंड कर दो। या फिर बहुत सारे टूल्स आते हैं आजकल फेक ईमेल सेंड करने के, खैर मैं उस पर बात नहीं करूंगा अभी। फेक ईमेल्स के आते हैं, जिससे कि क्या होता है कि फॉल्स एंट्री हो जाती है कि आपका जो ईमेल है वो शो करता है कि आपकी ओरिजिनल ईमेल से आया है, पर ओरिजिनली वहां से नहीं आया होता है। उसका एक एग्जांपल है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पता नहीं कि शायद से कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। एम कीज मेलर, ये एम कीज जो फेक मेलर है, ये बेसिकली ये सेंड करता है फेक मेल्स। और अगर आप उसमें डालते हो कि आपको कहाँ से सेंड करना है और कहाँ किसको सेंड करना है, जैसे फ्रॉम ईमेल और टू, तो इससे बेसिकली वो सेंड कर देता है ईमेल, फॉल्स ईमेल। तो वो भी शायद ये कभी कभी काम नहीं भी करता है, तो आप देख लेना अपने आप से। और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मैसेज सेंड करके काम करवाते हो। तो बेसिकली अभी यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अपने फोन के डिवाइस से इस वेबसाइट पर लॉगिन नहीं किया हुआ है, पर वो काम करना करना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि अब रिफ्लेक्टेड सीएसआर लॉगिन पर आएंगे। ठीक है, अब मैं ये वाला परफॉर्म कर दिखाऊंगा पूरा का पूरा। इसमें इससे मैंने क्या किया है इसमें कि मैं एक मैसेज सेंड करूंगा फोन डिवाइस पर, और वो जैसे ही उस वो यूजर उसे क्लिक करेगा, वो यूजर जो है क्लिक करेगा उस लिंक को, तो बेसिकली वो रिडायरेक्ट होगा रियल वेबसाइट पर। लेकिन क्या होगा कि वो जो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा विद दी क्रीडेंशियल्स ऑफ हैकर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है। बेसिकली ये क्या कर रहा है फॉर्म ही वाला, कि डायरेक्टली जैसे वो लिंक क्लिक होएगा तो ऑटोमेटिकली जो ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, जो ये फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है मैंने। ये बेसिकली इस साइट का यानी कि जो हमारी अटैकिंग वेबसाइट है उसका लिंक है, और यहाँ पर मैंने उसे जैसे ही वो उस पर आएगा तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जो कि है ये वाला। और इसमें मैंने सेट करी हुई है ईमेल आईडी और पासवर्ड ऑफ हैकर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू है 1234 और वैल्यू है hacker@gmail.com ईमेल की। और जैसे ही ये पोस्ट होएगा तो उसके बाद जो हमारी इंटरफेस खुलेगा वो हमारी असली वेबसाइट का खुलेगा, यानी कि ई कॉमर्स मैक का खुलेगा, और वो वहां पर डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये। तो मैसेज सेंड करने के लिए मैंने ट्विलियो यूज किया है, ट्विलियो। अब ट्विलियो पर अकाउंट बनाना है आपका, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्विलियो कंसोल, और यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने क्रेडेंशियल से। यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल से लॉगिन करो, और वहां पे आपको दो चीजें मिल जाएंगी जो कि होती है अकाउंट एसआईडी और ऑथ टोकन। वो आप यहाँ पर चेंज कर दो और आपका बिल्कुल सही काम करेगा। उसके बाद और ये थोड़ा सा कोड है, मैसेज इक्वल टू क्लाइंट डॉट मैसेजेस डॉट क्रिएट, और साथ ही साथ आपको एक और लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल ट्विलियो। ठीक है, वो करने के बाद आपका बिल्कुल सही काम करेगा वाला कोड। इसमें क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम, और वहां से आपको एक नंबर प्रोवाइड करेगा वो आपको। ठीक है, जिस नंबर से आपके क्लाइंट पर या यूजर पर मैसेजेस जाएंगे, तो आपको एक वो नंबर प्रोवाइड कर देगा। और ये खैर मेरा नंबर है, अभी मैंने सेट किया हुआ है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, इस मैसेज को सेंड करूंगा, और यहाँ पे देख सकते हो मैसेज क्या है, कॉन्ग्रेट्स यू हैव वॉन द कैश प्राइज फॉर योर रिसेंट परचेज ऑन XYZ ई कॉमर्स, टू क्लेम द रिवॉर्ड क्लिक द फॉलोइंग लिंक। और जो लिंक है ये बेसिकली अटैकिंग वेबसाइट का लिंक है, लेकिन उससे सिमिलर है, तो बेसिकली यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्लिक कर दिया है वाला, और वो उसे क्लिक करेगा और डायरेक्टली वो लॉगिन हो जाएगा असली वेबसाइट पर विद द क्रेडेंशियल्स ऑफ हैकर। तो खैर इसको परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको इसको प्ले करूंगा, और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ।
और देखिए यहाँ पर ID रिसीव हो गई है मेरे को, और देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है, और देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आ चुका है यहाँ पे मैसेज, सेंड फ्रॉम टू योर ट्रायल अकाउंट, क्योंकि हमारा ट्रायल अकाउंट है। Congrats, you have won the cash prize for your recent purchase on XYZ e-commerce. To claim the reward, click the following link. अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कुछ जादू का जादू, आप पे रिडायरेक्ट होगे असली वाली फेक वेबसाइट पर, और फिर यहाँ पे फॉर्म भरेगा, और फिर आप डायरेक्टली सेंड हो जाओगे, और फिर आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाओगे अपनी रियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर सक्सेसफुल लॉग इन आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से ये टैग भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो बेसिकली ये था एक तरह से लॉगिन ये सारा था, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी मतलब हमने फोर्स किया यूजर को टू लॉग इन विद हैकर्स क्रेडेंशियल्स, लेकिन हमने बेसिकली मैसेज सेंड किया था, तो मैंने इसको नाम दे दिया रिफ्लेक्टेड लॉगिन CSRF। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्टेड CSRF लॉगिन की जो टेम्पलेट है, आप इस टेम्पलेट पर डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो रहे थे सबसे पहले, क्योंकि जो लिंक था वो बेसिकली url.py के अंदर मैंने इसका ही परफॉर्म किया था प्रोवाइड, जो कि था ये वाला पाथ रिफ्लेक्टेड CSRF लॉगिन, और यहाँ पर कॉल हो रहा था फंक्शन views डॉट रिफ्लेक्टेड CSRF लॉगिन का, और वो यूज अगर हम यूज पे जाएंगे तो रिटर्न कर, तो वो आपको एक टेम्पलेट को रेंडर कर रहा था जो कि थी रिफ्लेक्टेड CSRF लॉगिन डॉट HTML फाइल। और अगर हम वो HTML फाइल को देखेंगे तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल सेम फॉर्म बनाया हुआ था जो कि असली वेबसाइट की हैंडल लॉगिन, यानी कि ये वाला फॉर्म। अगर हम इस पे जाएंगे और यहाँ पर अगर हम इसके लॉग आउट करेंगे यहाँ पर, और इसके अकाउंट्स पर जाकर साइन इन करेंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला फॉर्म मैंने यहाँ पर ही बना रखा है अपने रिफ्लेक्टेड CSRF लॉगिन पर। और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग रिक्वेस्ट टू अवर अटैकिंग वेबसाइट सर्वर, हम क्या कर रहे थे कि रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे थे अपनी असली वाली वेबसाइट पर, यानी कि हम जो भी डाटा हम इस फॉर्म में ले रहे थे वो हम सेंड कर रहे थे इस वाले URL को सेंड कर रहे थे, ठीक है, यानी कि जो रियल वेबसाइट है उसके सर्वर पे हम सेंड कर रहे थे रिक्वेस्ट विद डाटा और एंटर्ड इन दिस फॉर्म। तो इस तरह से हमारा जो अटैक है वो सक्सेसफुल हुआ था। और अगर आपको इससे बचना है तो आपको वही चीज करनी पड़ेगी जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है आपको, CSRF वेरिफिकेशन, यानी कि CSRF टोकन मैकेनिज्म आपको एनेबल करना पड़ेगा। उससे क्या हुआ कि किसी और फॉर्म से, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था कि जो अटैकिंग वेबसाइट है वहां से, मतलब यानी कि वहां से हम फॉर्म रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे थे अपनी दूसरी वाली वेबसाइट को, यानी कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल कर रहे थे अपनी अटैकिंग वेबसाइट से, यानी कि दूसरे ओरिजिन से हम रियल वेबसाइट पर, यानी कि दूसरे ओरिजिन पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे। तो अगर हम CSRF टोकन एनेबल कर देंगे तो CSRF टोकन तो सेंड नहीं कर पाएगा ना आपका अटैकिंग वेबसाइट। और CSRF टोकन मैकेनिज्म के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी लास्ट वीडियो में, तो आप हमें जाके चेक कर सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो और साथ ही साथ अगर आप सेम साइड कुकी को लैक्स कर दोगे तो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जो कुकीज हैं वो सेंड होंगी नहीं, है ना। तो आपको वो दोनों चीजें एनेबल करनी है, सेम साइड को लैक्स करना है, सेशन आईडी में, और CSRF टोकन को एनेबल करना है, तो उसके थ्रू आपका ये वाला अटैक भी प्रिवेंट हो जाएगा। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करो चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला रहा हूँ आपके लिए, हर वीक ला रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर वीक 2 वीडियोस पोस्ट करूँ। तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स साथ, और यार जो प्लेलिस्ट है मेरी एक्सेस कर लो यार, मास्टरिंग जेंगो की, AWS ट्यूटोरियल्स की और साइबर सिक्योरिटी की। मैंने अब तक तीन प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मैं यहाँ पर, और हर प्लेलिस्ट में मैं वीडियोस ऐड करने की कोशिश करता हूँ डे बाय डे। तो फिर अगली बार मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।